या यू कंट्रोल हो फॉर एल्डरली पीपल, और मे बी द मेलाटोनिन स्प्रे, द पीपल हु आर लिविंग विद स्ट्रेस, दे आर नॉट गेटिंग साउंड स्लीप, वो स्ट्रेस की लाइफ में है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्स स्लीप नहीं आ रही, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है। एवरी इंडिविजुअल ना, जो मैंने बताया था 30% वीमेन एक्टिव, यहां पर जितनी लेडीज हैं एक बार हम उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। मैं कभी भी किसी विमेन को अगर आगे निकल के, किसी लेडी को आगे निकल करके काम करते देखता हूं तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। द रीजन इज कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की लीड कर रहे होते हैं। मैं तो सुबह, मैं अपने घर से रिलेट करता हूं, मैं बाकी के घर से रिलेट नहीं करता। मैं तो सुबह घर छोड़ता हूं 8:30-9 बजे और रात को 9 बजे घर पहुंचता हूं। लेकिन मैं जब घर छोड़ता हूं तब भी वो मैनेज्ड होता है, और जब मैं घर पहुंचता हूं तब भी वो मैनेज्ड होता है। तो उसको मैनेज करने में लोगों की एफर्ट्स तो लगती होगी ना। और घर में मेरे पीछे रहता कौन है? लेडी। तो अगर मेरे घर में ये होता है तो आपके घर में भी ये होता होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई लेडी निकल करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए काम कर रही है, तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ उनका अपना सफल होने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्योंकि हम भी जब घर से निकलते हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने आप को सफल करने का नहीं होता, मेरा ऑब्जेक्टिव भी मेरी फैमिली होती है। यस नो? तो जब एक लेडी भी अपने घर से निकलती है ना, सारे काम करने के बाद, और किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसके लिए भी उसकी खुद की सफलता नहीं होती, उसकी खुद की पहचान एक चीज जरूर होती है जो बनाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली के सपोर्ट को जरूर आगे बढ़ाना चाहती है, सो दैट कि द किड्स, द फैमिली शुड गो टू अ न्यूअर लेवल। तो हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी है। एंड अगर हम ये करेंगे तो हमारे सबकी फैमिली से हमें वो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी और हम दुगनी ताकत से काम कर पाएंगे। यस नो? मैनी प्लेसेस आई सी कि अगर कोई फीमेल कर रही है और हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट कम नहीं मिलता। कोई हस्बैंड कर रहा है, वाइफ काम करने में नहीं बोले हम नहीं करेंगे, तुम ही करो, तुम्हें ये काम करना है। बट इफ यू वर्क एज ए फैमिली, दिस बिजनेस विल मल्टीप्लाई। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर जो भी लोग इसको एज ए फैमिली कर रहे हैं, ये बिजनेस उनका ग्रो नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि अपने फैमिली को कन्विंस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हर किसी के लिए, और मेरे से ज्यादा आप नहीं समझ सकते। मुझे अपनी वाइफ को कन्विंस करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैं दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर लेता हूं, हजारों लाखों लोगों को ऐसे खड़े होकर के कन्विंस करके चला जाता हूं, उसको कन्विंस नहीं कर पाता हूं। लेकिन हार नहीं मानी है, 100 प्रयास किए हैं, 50 बार कन्विंस भी किया है। अभी भी उसी प्रयास में लगा हुआ हूं कि एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जब मैं उसको 100 बार समझाऊंगा और 100 बार बात समझ में आएगी। Then only I'll see that I'm growing. Jokes apart, हर किसी के घर में ही होता है। मेरी बात पे हंसो नहीं, आपके घर में भी यही होता है। दूसरे पे हंसना सबको बड़ा अच्छा लगता है, सारे मेरे लिए हंस रहे, बोले अच्छा ही है, कहने को इतना बड़ा कुछ भी नहीं कर पाता। आप में से कौन कर लेता है? मेरी जैसे हो सारे। आवाज आई लेकिन समझ नहीं आई, क्या बोला था? हाँ मुझे पता था, सहमत हो रहे हो, लेकिन हंस रहे थे मेरी बात पे, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पे नहीं हंसो, हंसना तो अपने ऊपर हंसो, क्योंकि आपका भी मेरे ही जैसा हाल है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सीरियस हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा लाइट करूं जरा। सो द आइडिया वाज कि हमारी वीमेन जब आ रही हैं, 30% से ज्यादा वीमेन आज हमारे बिजनेस में एक्टिव हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के आसान हो, तो हमने नई कैटेगरी लॉन्च करी वलीनो, इसी कोविड के दौरान। रुके नहीं। द आइडिया इज टू शेयर विद यू कि हम रुके नहीं। हिंदुस्तान रुक गया, घर से नहीं रुक गए, लोग नहीं निकले, दुनिया में कंट्रीज में पूरे लॉकडाउन लग गए, लेकिन हमारे वेस्टिजियन की एक खास बात थी कि वो घर बैठ के भी जूम से लगा हुआ था, वो रुका नहीं। जब आप नहीं रुके तो उसने हमको इतने ताकत दे दी और मजबूर कर दिया कि हम कैसे रुक सकते थे। सच बता रहा हूं मैं, बात से ये बात है मार्च, जब लॉकडाउन लगा था 2020, 2-3 दिन मैं कंफ्यूज था कि यार मेरी आदत, मेरी आदत है लोगों से मिलना, मेरे लोग मेरी ताकत है। नहीं,
मेरा रूटीन है उनसे मिलने जाना, उनसे बात करना, जैसे मैं आज आपसे कर रहा हूं। मैं नहीं कर पाऊंगा, लॉकडाउन हो जाएगा तो काम कैसे होगा, मैं क्या करूंगा और लोग क्या करेंगे। तीसरे दिन मैं जूम मीटिंग कर रहा था, वो भी मेरी आईडी पे नहीं कर रहा था, मेरे लीडर ने मुझे इनवाइट किया था। उसने जूम बनाया, उसने जूम अपना लाइसेंस लिया, उसने मुझे बुलाया, मैं वहां पे कनेक्ट किया। जब मैंने वो मीटिंग की और वही एनर्जी देखी कि लॉकडाउन है, घर से नहीं निकल सकते, घर बैठ के भी लोगों के उतनी एनर्जी है। नेक्स्ट डे मेरा लाइसेंस था, कंपनी के सारे लाइसेंसेस थे और हम सारे लोग अगले दिन से जूम पर। कई बार हम जब कंफ्यूज होते हैं ना तो हमें भी आइडियाज यहीं से मिलते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं एमबीए नहीं हूं, आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट। मैंने इसलिए मुझे बहुत आता, कभी किए ही नहीं। करता तो पता नहीं कौन सा वाला होता, पहला वाला या दूसरा वाला। डिग्री में नहीं डाला, काम ही खत्म। एनीवेज, एक्सपेंशन ऑफ स्किन केयर रेंज, उसके बाद स्किन केयर रेंज पर काम किया क्योंकि हमारे विमेन सेगमेंट बढ़ रहा है। एक बहुत अच्छी खबर कि हमारी एग्री के यूजर इस दौरान बहुत सारे बढ़े और आज की तारीख में तकरीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे एग्री प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने 4 लाख सुनने के बाद ताली बजाई। मुझे तो लग रहा था कोई पूछेगा कि सिर्फ 4 लाख, और किसी को आइडिया आ जाएगा कि हिंदुस्तान में 60% पॉपुलेशन रूरल से ज्यादा है जो एग्री पे डिपेंडेंट है, राइट? तो हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप है। ये बात मैंने सिर्फ आपको आपके स्कोप को दिखाने के लिए लगाई है कि आप सबसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्टेड होगा, जिसके अपने खेत होंगे, जो कहीं ना कहीं फार्म से कनेक्टेड होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट के यूजर को बनाओगे, कोई कंपटीशन भी नहीं है और ये क्वालिटी भी कहीं नहीं है जो उसको चाहिए। अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट रेंज जहां से आप कर सकते हो। वेस्टीज का सपोर्ट टू एम्पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग पैंडेमिक वाज एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि हमें एक बात पता था, और क्या पता था कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब चीजें मुश्किल हो जाती है ना, तो जो टफ लोग हैं ना वो ही आगे बढ़ सकते हैं। और ये स्ट्रेंथ हमें हमारी लीडरशिप से मिली थी। तो मैं हमेशा अपने लीडर्स को थैंक्स बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच कि टर्म टाइम में भी आपने हमें वो स्ट्रेंथ दी कि हम और बेहतर कर सकें। कोविड के इंपैक्ट में बहुत कुछ हुआ था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। 17 से ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए उसी दौरान हम लोगों ने, और हर वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो आपके काम आ सकता था। वेदर इट इज एश्योर नेचुरल को लॉन्च किया, बाकी प्रोडक्ट लॉन्च किया, और साथ में ये पूरी रेंज लॉन्च करी थी जो 2 साल कोविड के दौरान हमारे लिए एसेंशियल बन गए थे। तो टाइम टू टाइम फोकस वहां पर रखा कि जो चीज आपके लिए आपको यूज करना और लोगों को यूज कराना आसान हो सके, उन चीजों को इंट्रोड्यूस किया और उस पर सारा फोकस किया। व्हेन वी नीडेड इट मोस्ट, इम्यूनिटी पर बात हो रही थी, चाय पीने की सबको आदत थी, तो जीटा को अपग्रेड किया और जीटा प्रीमियम टी आपके लिए इंट्रोड्यूस करी, सो दैट कि हम चाय सिर्फ शौक के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए भी पी सके। तो कहीं ना कहीं हेल्थ एंगल को हमने अपने हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मिस्ट्रल की रेंज को बड़ा किया, ये आप सारे को पता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। थॉट थी डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट ऑलवेज, और आज भी है, पहले भी थी और 17 साल से यही है, और शायद जब तक हम हैं हमारे बाद की जनरेशन को भी यही सिखा रहे हैं कि वो भी होंगे। फोकस वही होगा कि अगर कंपनी है तो आपकी वजह से है, तो डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट ऑलवेज। और शायद उसी का परिणाम था कि जब कोविड के टफ टाइम में लॉकडाउन लगा था, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हजारों ऐसे लोग थे जो जिनकी चेकें बन रही थी पहले, बट कोविड की वजह से नहीं बन पाई, वो अपने लेवल नहीं मेंटेन कर पाए। उन महीनों में भी जब वो अपने लेवल मेंटेन नहीं कर पाए, हजारों लोगों को वेस्टीज ने उनकी एवरेज चेक जो आई थी पिछले 3 से 6 महीने की, उस एवरेज चेक के बराबर का पैसा फिर भी कनेक्ट था। वो बहुत सिंपल था, अगर वो पैसे नहीं देते तो कंपनी की थोड़ी सी सेविंग हो जाती। लेकिन जो कंपनी को यहां तक ला चुके हैं ना, अगर उनके घर में पैसा नहीं जाता तो क्या कंपनी यहां तक जाती है? मेरे सोच से काम होता था। इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट पीपल। इस सोच के साथ काम करती है।
कंपनी। इस सोच के साथ मैनेजमेंट आगे आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ है, मैसिव ट्रेनिंग कैंपेन्स चलाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया 9 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया, रिवैम्प्ड कर दिया पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे कि लोगों तक आगे तक बिजनेस को और ज़्यादा ले जा सके। नए प्रोडक्ट, नई तरीके की ट्रेनिंग आपको दे दी। आप सारे लोगों ने जूम पे बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, यस नो? कोविड के दौरान, राइट? टफ पीरियड था, उस समय भी हम सपोर्ट कर रहे थे। अभी तो हम उस पीरियड से बाहर आ गए, यस नो? एक भी मास्क लगा यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है, इसका मतलब कि कोविड का डर खत्म, सबने वैक्सीनेशन करा लिया। नहीं, एक है, मैम ने तुरंत अपना हाथ मुंह ऐसा करके दिखाया, देखो मैं लगाई हूँ। मुझे एक भी दूर से नहीं दिखाई दी, लेकिन उन्होंने तुरंत यूं किया मेरे सामने, देखो मैं लगाई। अब जब ढूंढ रहा हूं तो 2-3 लोग और नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, सो द आइडिया इज कि उस समय भी जब आप लोगों ने इतना किया और उस समय भी हमने आप लोगों के साथ जब वो सपोर्ट किया, तो वो सपोर्ट हमारे एंड से तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर हम फील्ड में निकलना शुरू करें तो हमारे लिए अपने बिजनेस को डबल करना यहाँ से मुश्किल है या आसान? आसान है, यस नो? यही वो बिलीव है जो आपको अपने अंदर रखना है और लोगों के अंदर देना है। एक्सटेंसिव डिजिटल ट्रेनिंग में बता रहा था ना, 9 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया। उस दौरान हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में इतने लोगों ने बार बार आकर के ट्रेनिंग अटेंड करी। एंड वो ट्रेनिंग, सोचिए कि उन्होंने अपने ग्रुप में जाकर के ट्रेनिंग अलग करी होगी तो कितने लाख, कितने करोड़ लोगों को वेस्टीज की एजुकेशन मिली और टाइम से मिलते रही, सो दैट कि वो वेस्टीज के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करते रहे। और यही एक कारण था कि कोविड में जब कंपनियों के बिजनेस गिरे थे तो वेस्टीज का बिजनेस नहीं गिरा, क्योंकि हमारे लोगों ने नहीं गिरने दिया। हमें पता है कि हम वो नहीं कर पाए, हमने 2 साल अवार्ड फंक्शन नहीं किए, हमने 2 साल बड़े बड़े इवेंट्स नहीं किए, हमें पता है हम नहीं कर पाए। लेकिन लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो जो चीजें नहीं हो सकती थी वो भी आप लोगों ने करके दिखाई और अपने लोगों को होल्ड करके रखा। दिस टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ फैमिली। वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली। दिस इज माई एक्सटेंडेड फैमिली। जब मैं आकर के खड़ा होता हूं आप लोगों के बीच में, तो कह सकता हूं कि दिस इज माई एक्सटेंडेड फैमिली। आई फील प्राउड व्हेन आई गो ऑल अक्रॉस। मैं बहुत गर्व से बात बोलता हूं कि मैं कहीं पर भी जब जाता हूं ना लोगों से मिलने, और जब लोग ऐसे बैठ करके बात करते हैं और वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने लोगों के बीच में बैठ करके जब गर्व महसूस करते हैं ना, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार मैं सही जगह हूं, सही लोगों के बीच में हूं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं सही काम कर रहा हूं कि आपके जैसे जो भविष्य में आगे बढ़ने वाले लोग हैं उनकी मदद कर पा रहा हूं। That makes anybody and everybody drive। तो हमें उस पर फोकस करना है। बिजनेस टूल को हमने डिजिटलाइज कर दिया, जितना भी हम काम कर सकते थे हमने उसको डिजिटल बना दिया, सो दैट कि आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं पहुंच सकती, डिजिटल पहुंचेगी। बहुत अच्छी चीज हुई इस दौरान कि बहुत लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो कभी मोबाइल, अपना स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे, और करते भी थे तो सिर्फ फोन करने के लिए करते थे, आज उनके वीडियोज और रील्स आने लगे, है ना? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे हो, यस है ना? छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे रील्स आपको भी अपने जानने वालों के काफी मिलने लगे होंगे। सो दैट दिस मीन्स दैट वी हैव अपग्रेडेड। हमारी जो हिचक थी, हेजिटेशन थी स्मार्टफोन्स को यूज करने की, टेक्नोलॉजी को यूज करने की, वो हमारी वो हेजिटेशन धीमे धीमे हट रही है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी आपको बता देता हूं। वो ये हुआ कि शायद इतना नॉलेज, इतना ज्ञान मिल गया लोगों को कि लोगों को ये नहीं समझ आया कि इस ज्ञान क्या करें क्या। ये भी आप रियलिटी आप एक्सपीरियंस करोगे। मैं आपको लेटेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूं। 5 दिन पुरानी बात है। दिल्ली में मैं था। दिल्ली में मेरी टीम में ऑफिस में आकर के बहुत सारे लीडर्स आए थे। यंग जनरेशन पूरी थी। एक यंग हमारा यूथ आइकॉन है, वो अपनी टीम को लेकर के आया था। वो खुद 28-29 साल का है, उसकी टीम में सारे उससे छोटे। तो 18-19 साल से लेकर के, क्योंकि 18 से छोटे वालों को हम काम करने को ही नहीं बोलते, तो 18 से ऊपर से लेकर के जो लोग थे वो वहां पर आए हुए थे। उसमें से कुछ लोगों ने नया ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया था। अब किसी ने नया ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, अगर मैं आप में से भी कुछ लोगों ने किया होगा, अगर मैं कभी बुला करके बोलूं तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने कब ज्वाइन किया था, कब से शुरू किया, कितना दिन लगाया था, क्या क्या मेहनत करी थी आपने, कितने लोगों से मिले थे, कितनी बड़ी टीम बनाई है, और ब्रॉन्ज के बाद आपकी पहली इनकम एज ए लीडर, पहली इनकम क्या है, यही तो बोल पाएगा आदमी। और उसमें भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं अच्छा ये आपने नहीं बताया, ये भी बता दो। हेजिटेशन में होता है, पहली बार स्टेज पे खड़ा होता है, हेजिटेशन में होता है।
लेकिन पिछले 2 साल में एक बहुत जबरदस्त बात हुई कि लोगों के अंदर से वो चीज निकल गई और इतनी नॉलेज मिल गई कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर आया, उससे पूछा गया कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और उसने पहला स्टेटमेंट शुरू किया कि जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो अपनी सोच को बहुत बड़ा करना होगा। यहां से समझ में आ गया कि इतनी नॉलेज मिल गई है कि ये काम करने की जगह मोटिवेशन और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। और इसका दूसरा, जब मैंने इसको और एनालाइज किया तो आप देखिएगा जाकर के, आपको बहुत जरूर देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए हैं, 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल के हैं, जिन्हें अभी बहुत कुछ जिंदगी में सीखना है। उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अब वो छोटा सा बच्चा है जिसको जिंदगी की शुरुआत अभी हुई है, 3,000-4,000 रुपए की इनकम आई है, वो अपने आप को लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है। तो आप सोचो वो फील्ड में क्या काम करेगा और कैसे आगे जाएगा। इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं उसकी काबिलियत पे कोई शक कर रहा हूं, उसके अंदर जरूर काबिलियत होगी और आगे बहुत बड़ा करेगा अगर सीखेगा। लेकिन अगर अभी से ये सोच हो गई कि मैं लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर हो गया हूं, तो यहां से ज्यादा काम करना शुरू कर दूंगा और ये काम कम हो जाएगा। और अगर मेरा लेग वर्क कम हो जाएगा तो मेरे रिजल्ट कम हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त, जिंदगी में बड़ा बिना मेहनत किए तो नहीं मिलता। एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने बड़ा कर लिया हो लेकिन मेहनत नहीं की हो। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अंदर की एग्जाम्पल दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मिस्टर बाली की, 2-3 एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा, एक ही दूंगा मिस्टर बाली का एग्जाम्पल। 2004 में जब कंपनी शुरू हुई थी, कंपनी को भी कोई नहीं जानता था। कंपनी में 2 लोगों ने सिर्फ पहले दिन आईडी डाली हुई थी और उसके बाद कुछ लोगों तक गए मिस्टर बाली और उनसे बात हुई, पुराने जानने वाले थे। उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस को जब साथ में शुरू किया तो उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती थी जो नए लोग आए। तो मिस्टर बाली आप लोगों की तरीके से, जैसे आप जाते हो ना अपने बैग में सारे टूल्स लेकर के और लोगों के घर बैठ करके उनको समझाते हो, होम मीटिंग करते हो, मिस्टर बाली एक दिन में 2-2 3-3 होम मीटिंग किया करते थे। और एक बार घर से निकलते थे तो 10-10 12-12 दिन बाद वापस अपने घर आया करते थे, यानी कि दिल्ली। और अलग अलग शहरों में जाकर के, कभी यूपी में, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी कर्नाटका में, जहां पे भी लोग उनको मिलते थे वहां पर जाकर के लीडर्स के जरिए, और वहां पर बैठ करके लोगों को होम मीटिंग करके छोटी छोटी और 1-to-1 मीटिंग करके समझाते थे कि वेस्टीज क्या है और किस सोच से बनाई है। वो इंसान जो कभी कंपनी को हेड करता था और जिसके कहने से 1000-2000 लोग काम पे फील्ड में निकल जाते थे इस कंपनी को बनाने के लिए, उन्होंने भी आपकी तरीके से फील्ड में जाकर के लोगों के साथ काम किया है। तब नए लीडर तैयार हुए हैं और तब कंपनी यहां तक पहुंची है, क्योंकि वो डुप्लीकेट कर सके, लोगों को सिखा सके और लोगों ने उसको आगे बढ़ा लिया। यही काम आपको करना है। अगर आज वेस्टीज 2,000-2,500 करोड़ की है और कल 5,000 करोड़ की हो सकती है, तो क्या अगले 10 साल 15 साल के बाद आप में से किसी की ये सोच नहीं आ रही कि अगर मैं भी उस तरीके से मेहनत कर लूं तो 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर तो मैं अपने नेटवर्क से लेकर के आ जाऊंगा? सोचने की हिम्मत तो करो, लेकिन उसके लिए फील्ड में निकलना पड़ेगा। फील्ड में निकलने की जगह अगर सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर के अगर मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच बन जाओगे, यू नीड टू, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कितनी भी बड़ी इमारत बना लो, एक सिंगल रूम बना लो 10 बाई 10 का, या 1000 स्क्वायर फीट में घर बना लो, या 10,000 स्क्वायर फीट में घर बना लो, 10 कमरे का बना लो, 20 कमरे का बना लो, 100-200 कमरे का एक होटल खड़ा हो जाता है या ताजमहल खड़ा हुआ, बना एक एक ईंट जोड़ के ही है। बना एक एक ईंट जोड़ के ही है। इतनी बड़ी इमारत जो बनी है ना, अगर इसको जो ऊपर के जो चीजें लगी हुई हैं वो हटा करके देखोगे तो एक एक ईंट जोड़ के ही बनी है। वो एक एक बिना उसके नहीं बनती। 10 बाई 10 का कमरा भी वैसे ही बनता है और 1000 स्क्वायर फीट में भी वैसे ही बनता है, 10,000 स्क्वायर फीट में भी वैसे ही बनता है। बनेगा एक एक ईंट जोड़ के। जितनी ज्यादा ईंटें जोड़ते जाओगे उतनी ऊंची और बड़ी इमारत खड़ी करते जाओगे। बेसिक्स हैं लाइफ में, बेसिक्स कभी नहीं छोड़ना। कितनी भी नॉलेज आ जाए, कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, बेसिक्स मत छोड़ना। बेसिक छोड़ा
बिगेस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन, जो सबसे अच्छा भी आप में से गणित लगाने में होगा ना, उसको भी शुरुआत एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन वही सिखा करके, मल्टीप्लिकेशन वही सिखा करके आया होगा, जोड़ घटाना सबको सिखाया गया होगा। 2 3 4 का टेबल, टेबल ही बोलते हैं ना, इधर पाड़ा बोलते हैं हमारे यूपी में, राइट? तो वो टेबल बोलते हैं ना, वो टेबल 2 3 4 5 का टेबल हर बच्चे को शुरुआत में वही सिखाया जाता है। अगर वो नहीं सीखा होता तो वो मैथमेटिशियन नहीं बनता, राइट? कितना बड़ा इंजीनियर बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, वो कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी करा दे, लेकिन उसकी बेसिक पढ़ाई वहीं से होती है। और जिस वक्त वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहा होता है ना, स्ट्रक्चर मैप बना रहा होता है, चार्ट बना रहा होता है, और उसके ऊपर बैठ करके वो पूरा क्रिएट करता है डिजाइन, किसी भी बड़े से होटल का भी हो, या एक एकड़ की जमीन पर भी कुछ बनाना हो उसे, लेकिन वो उसकी कैलकुलेशन उसी टेबल और उसी एडिशन डिलीशन पर ही चलती है, बिना उसके नहीं होती। बेसिक्स नहीं भूल सकते हम अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ओके, मूविंग एड, टाइम का भी ध्यान रखना है ना। एंड दिस इज वन अनदर रीजन दैट कंपनी ऑलवेज वांटेड कि लोगों से मिले। और एक साथ इवेंट जब हमने शुरू किया था अक्टूबर नवंबर में, तो उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव यही था कि 2 साल से जब नहीं मिल पाए थे तो आप लोगों तक पहुंचे। और एक उसका बहुत बड़ा परिणाम था कि वेस्टीज के मैनेजमेंट ने खुद जाकर के 7 अलग अलग लोकेशंस पे मैं लोगों से मुलाकात की थी, सो दैट कि इस 2 साल के दौरान क्या हुआ, सोच में क्या बदलाव आया, क्या क्लैरिटी रह गई जो मिलनी चाहिए थी, तो वो खुद जाकर के दी। और आज मैं भी अगर आपके बीच में हूं तो इसीलिए हूं कि आपसे बात कर सकूं और बता सकूं कि अभी तक हम क्या कर चुके, आगे क्या करने वाले हैं, और हम अपनी सोच को कैसे आगे लेकर के जाना है। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है और इसी पर हमने फोकस किया, क्योंकि हमें पता है कि ये बिजनेस लोगों का है। और ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था और आज भी है कि हमारे जो कंज्यूमर कस्टमर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर नए नए हैं, जो अभी कंज्यूमर बने हैं, जिन्होंने आपने उनकी आईडी तो डाल दी है, बट अभी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट खाने के लिए तैयार हुए हैं, तो वो कस्टमर की तरीके से भी अगर हैं तो उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होना चाहिए आपसे मिलकर के, हमसे मिलकर के, कंपनी के ऑफिस जाकर के, कहीं पर भी जाकर के, कि वो उनको लॉयल बनाए। क्योंकि ये कस्टमर अगर लॉयल बनाना चाहते हो, आपके साथ जुड़ा रहे, अगर आपके लिए लॉयल हो, तो उसके लिए एक ही चीज है जो एक्सपीरियंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मिलकर के कोई अच्छा महसूस कर रहा है तो आपसे दोबारा मिलना चाहता है, यस नो? आप किसी से मिलकर के अच्छा महसूस करते हो तो उससे दोबारा मिलना चाहते हो, यस नो? और वो अच्छा मिलने का मतलब है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। उसका अगर एक्सपीरियंस अच्छा था, उससे आपसे मिलकर के अच्छा लगा था, तो ही विल बी और शी विल बी ओपन टू मीट यू अगेन, और वो आपके परिवार का हिस्सा जल्दी बन जाएंगे और मिलकर के कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। और जब तक वो लॉयल नहीं होंगे आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए, अगर वो ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो वो कभी भी आपके साथ लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपके साथ नेटवर्क उन्हीं लोगों का बनता है जो आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ लॉयल हैं। और वो कब होते हैं? जब उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आपके साथ अच्छा होता है। और शायद इसी का परिणाम था कि एक सोच आई कि आज हमारे जो डीएलसीपीज है, जो ब्रांचेस है, जहां पर फोकस है, जहां पर ऑर्डर आते हैं और बिल होते हैं, जहां पर ऑर्डर्स पैक होते हैं, गांव-गांव तक पहुंचते हैं, शहरों तक पहुंचते हैं, छोटे शहरों तक पहुंचते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस सेंटर्स में कन्वर्ट कर सकें, जहां से कि ब्रांड विजिबिलिटी भी हो, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी हो, जो ट्रेनिंग सेंटर बने जिससे ज्यादा लोगों को सिखाया जा सके और पर्सनलाइज सर्विस एक्सपीरियंस दिया जा सके, कि वहां पर अगर कोई जाए तो उसे लगे कि ये वो जगह है जहां पर मुझे दोबारा फिर से आना है। वी आर वर्किंग ओवर इट। ये सोच है। आने वाले समय में, अभी नहीं कह सकता, हो सकता है आज से 6 महीने 1 साल के बाद आपको कुछ जगह ऐसी दिखाई दें जहां पर आपके शहरों में, जहां पर आपको जाकर के लगे कि ये वो जगह है जहां पर हम अपने लोगों को भी ला सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस करा सकते हैं, और मैं भी यहां पर बार बार आ सकता हूं। और अगर ये आपके साथ होगा तो आपके लोगों के साथ होगा, और ये फीलिंग तब आएगी। ये चेहरा दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस फेस? यस, सारे लोग देख पा रहे हो? एक्चुअली ये चेहरा इसलिए बनाया गया क्योंकि इन चेहरों पे ना, जो मेरे सामने है, इन चेहरों पर मैं ऐसी स्माइल देखना चाहता हूं। जस्ट अंडरस्टैंड, ये ऑब्जेक्टिव हमारा है और यही ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे।
मिल करके करेंगे कि एक फीलिंग आनी चाहिए दैट आई एम डिलाइटेड एवरी टाइम टू कनेक्ट विद वेस्टीज। जब भी मैं वेस्टीज या वेस्टीज के लोगों से मिलता हूं या मिलती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसके लिए मैं बार बार मिलना चाहता हूं या मिलना चाहती हूं और इस काम को करना चाहती हूं। जब ये होने लगेगा तो आपकी ऑटोमेटिकली बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी। और ये करने के लिए हमें अपने लोगों को उनकी बातों के लिए सॉल्यूशंस जल्दी देने होंगे। वी आर ऑल्सो वर्किंग ओवर इट। और एज ए लीडर आपको भी ये काम करना होगा कि अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर के आया है तो कितनी जल्दी आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। वी आर ऑल्सो वर्किंग ओवर इट। मैं ये नहीं कहता कि हम बेस्ट हैं, हम बेटर हो रहे हैं। आप भी, कोई भी बेस्ट नहीं बन सकता है। देयर इज ऑलवेज एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। हर बार एक नया और इंप्रूव करने का मार्ग मिल जाता है। तो हमें हर बार अपने आप को बेहतरी के लिए ले जाना है, लेकिन कभी भी फोकस नहीं हटाना कि ये बिजनेस लोगों का है और लोगों के जरिए होगा। और शायद पिछले 2 साल में जो काम किया उसका एक नतीजा था कि कोविड में जब कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, उसके बाद भी 2021 में साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन 750 से ज्यादा लोग ऐसे थे वेस्टीज में जो अपने लिए गाड़ियां खरीद चुके थे। यानी कि रोज 2 गाड़ियां वेस्टीजियन की अपने लिए जरूर ले रहे थे। कॉन्फिडेंस देखो वेस्टीजियन का। कोविड में लॉकडाउन है, पता नहीं बिजनेस कैसे होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, कैसे चलेगा, टीम कितनी रहेगी, कितने लोग अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितने लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि उसके बाद भी लोग अपने लिए, दिस इज व्हाट ड्रीम इज ऑल अबाउट। तो सपने के लिए काम कर रहे हैं लोग। 75 से ज्यादा, हफ्ते होते हैं 52, लेकिन 75 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। आज वेस्टीज के लिए गर्व से कह सकता हूं, और आपको भी सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं। मोर देन 200 पीपल किसी कंपनी में नहीं है, और इसका गर्व होना चाहिए आपको। जितने 10,000 से ज्यादा लोग अपने लिए गाड़ियां ले चुके हैं, 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए ट्रैवल फंड ले रहे हैं। जिन्होंने भी गाड़ियां नहीं ली उनका भी लंबा लेना बाकी है। किसी कंपनी के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। हजारों में लोग ऐसे हैं जो अपने लिए महीने का 1 लाख रुपए या साल के 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैसे कमाने वाला भी वो है जो वेस्टीज में आज है। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और वो गर्व है जो आपको आगे लेकर के जाएगा। और लोगों को गर्व और घमंड में बड़ा फर्क है। गर्व को गर्व तक रहने देना। प्राउड शुड बी प्राउड, इट शुड नॉट बिकम योर ईगो। ये हमेशा याद रखिएगा, वरना एक बात आ जाएगा कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। और जिस दिन ये आ गया कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, वहां से हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। हम बहुतों से बेहतर हैं, लेकिन अभी हम बेस्ट नहीं है, अभी हमें और बहुत कुछ करना बाकी है। ये सोच हमारी होनी चाहिए। अगर ये सोच रहेगी तो जरूर आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ हम आपके लिए करते जा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली भी कर रहे हैं। विक्टर को आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। विक्टर से मुलाकात हुई है आप लोगों की? ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो अगर विक्टर से आप मिल लिए तो आपको पता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको सब पता नहीं है, लेकिन ये ऑटो लर्निंग मोड में, जैसे हम कहते हैं ना कि अंत में अनुभव से सीखिए, वैसे ही इसको भी डेवलप किया है। आप कोई सवाल पूछते हो, अगर इसके पास आंसर नहीं होता, वैसे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन के आंसर होते हैं और आपकी मदद कर लेता है, लेकिन अगर इसके पास उसका आंसर नहीं होता तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजता है, और वहां से जब आंसर इसके थ्रू आता है तो उस तरीके के क्वेश्चन को रिकॉर्ड में कर लेता है कि दोबारा से अगर वैसा क्वेश्चन आया तो उसको पता है कि कौन सा आंसर आगे देना है। तो अगर ये टेक्नोलॉजिकली अगर हम विक्टर को क्रिएट कर रहे हैं, विक्टर इसको आने दे, इट्स एन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी हो सकती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कौन करता है? ह्यूमन। अगर हम उसको ऐसा बना सकते हैं तो अपने आप को ऐसा बना सकते हैं, यस और नो? दैट्स वेयर वी नीड टू लर्न। इसलिए मुझे सीखने की जरूरत है। और एक बार जब सीखोगे, अगली बार मैंने अगले 20 दिन और हम माइनर है, 2 तारीख को हम मेजर हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत है। अगर हमने अपने चाइल्डहुड में मेजर बनने के पहले ये वाला इतिहास रच दिया कि आज हर दूसरी कंपनी, दूसरा लीडर किसको देख रहा है अपना लक्ष्य बना करके? वेस्टीज को। आज तो मिस्टर वाली ने स्टेज पे बोला था, मैं बात दोहरा रहा हूं, कितना आसान कर दिया लोगों के लिए
हमने यूनिफॉर्म निकाली आपकी पहचान बनाने के लिए। लोगों ने कहा कि यार आज की तारीख में ज्यादातर लीडर तो वेस्टीज के पास ही हैं, सूट उनके पास होता ही है, टाई बदल दो, अपनी कंपनी का लीडर बना दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखो एक चीज बहुत सिंपल है, छोटी सी बात बताता हूं। यहां पर एक छोटी सी कैट हो और एक बड़ा सा एलिफेंट हो, और आपको निशाना लगाना हो, किस पर आपका निशाना शॉर्ट गारंटीड लगेगा? सिंपल। तो किस पर निशाना लगाओगे, कैट पर कि एलिफेंट पे? आज हर कंपनी यही कर रही, क्योंकि हम वो हैं। दोस्त घबराना नहीं है, हम जहां हैं, जब तक लोग यहां तक पहुंचेंगे, जब तक लोग 18 साल के बनेंगे, हम 36 के हो चुके होंगे। जब तक लोग अपना बचपन पार करेंगे, हम अपने सुरूर पर होंगे, हम दुनिया में नंबर पे गिनती कर रहे होंगे, लोग इंडिया की गिनती कर रहे होंगे, हम दुनिया की गिनती कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव शुड बी बिग, सोच बड़ी, लक्ष्य बड़े, छोटा कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर छोटा सोचा आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा एक बात याद रखना, बड़ा सोचोगे तो बड़े के लिए काम करोगे। अगर बड़े के लिए काम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। सिंपल है। अगर काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। द ओनली वे वी कैन इंश्योर फेल्योर बाय नॉट ट्राइंग। एक ही तरीका है गारंटी करने का कि मैं जिंदगी में फेल होऊंगा, मैं प्रयास ही करना छोड़ दूं। अगर मैं प्रयास कर रहा हूं तो एक उम्मीद हमेशा जिंदा होती है कि मैं सफल होऊंगा। तो बहुत प्रयास करते रहना, छोड़ना कभी नहीं। अगर सफल होना चाहते हो तो अपनी एफर्ट करते रहना, आज नहीं कल। हर किसी को एक समय पे सब कुछ नहीं मिलता, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को मिलता, लेकिन जो मेहनत करता है मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, करते रहो, जरूर मिलेगी। आपको नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को यूजर बनाया। पहले 99 ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो 100वां आया उसने एकदम से पूरे के पूरे नेटवर्क में जान डाल दी। एक की सक्सेस को देख करके बाकी 100 में से 10 और सक्सेसफुल हो गए। जो 1 साल तक कुछ नहीं कमा पा रहा था, 1 साल के बाद सीधा वो 1 साल के अंदर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे पहुंचता। ये बिजनेस तलाश का है, वो जो सफल होना चाहता है और उसके लिए मेहनत करना चाहता है। हम डिसाइड नहीं करेंगे कौन करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये वो डिसाइड करेगा कि वो कौन करेगा। कोई गाड़ी बीच में टकराई? 1794